टाइम, विजन, मिशन और लाइफ मैनेजमेंट चारों को डिटेल को पढ़े। पढ़ाई में एक मैनेजमेंट बड़ा टर्म है और मैनेजमेंट जो सीख जाता है उसके पास मल्टी हैंड्स हो जाते हैं। मेरा जो जीवन था सिर्फ 20% अपने आप को मानता था मेरा वेटेज, जब एकल से जुड़ गए तो अब मेरा 95% वेटेज हो गया है। और हर एक गांव के बच्चे कैसे मुख्य धारा में आए, नक्सली गतिविधियों से कैसे दूर हों, इसकी चिंता करने लगा। कोई झारखंड में कोई भी देशवासी आए उनको ये क्षण ना आए कि घर लौट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन है एकल के माध्यम से। आज झारखंड के किसी भी गांव में आप बेरोक टोक बिना संदेह घूम सकते हैं। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और हमारे साथ आज मौजूद है आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दर्शकों, आईआईटी में पढ़ने का सपना हम सभी देखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है जो आईआईटी में प्रोफेसर हैं, धनबाद आईआईटी में प्रोफेसर हैं सुनील जी। उनसे ही बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि वो एकल के साथ कैसे जुड़े। सुनील जी, आप प्रोफेसर हैं तो आपके पास तो इतना टाइम नहीं होता होगा, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर ऐसे में समाज सेवा का भाव कैसे आ गया, कैसे आप एकल के साथ जुड़े? हमारे पास 24 घंटे है, लेकिन सरकार के नज़रों में 8 घंटा है। बाकी के 16 घंटे हमारी स्वतंत्रता है, वो 16 घंटे को मैं समाज में डाल देता हूँ और समाज से आउटपुट निकालता हूँ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किस कार्यक्रम से हो। शिक्षा तो कॉलेज में होती है, सारे आईआईटी एनआईटी में, बट संस्कारित शिक्षा कहाँ हो, कैसे हो, इसकी चिंता रिमेनिंग 16 घंटे में करता हूँ। तो जब आप प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपके पास होंगी, लेकिन ऐसे में समाज सेवा की एक और जिम्मेदारी आपने ले ली, तो कितना बड़ा चैलेंज था ये? चैलेंज तो है ही है, लेकिन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाना भी एक बड़ा चैलेंज है ना। कल के उसी के साथ हमें सरवाइव करना है, जहाँ रहना है। वो अगर विकसित और राष्ट्रोन्मुख न हो तो हमारा रहना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो समाज में हमारे जो 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने बच्चे रह रहे हैं उसकी चिंता करता हूँ रिमेनिंग 16 घंटे में। शनिवार रविवार हमारी छुट्टी रहती है। शनिवार रविवार हम अपने आवास पर नहीं रहते हैं, किसी न किसी सुदूर गांव में जाके रहते हैं और उसकी चिंता करते हैं कि उस बच्चे का संस्कारित शिक्षा कैसे हो और समाजोन्मुख शिक्षा कैसे हो। यही था एकल से जुड़ने का, और एकल से जुड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि एकल हमारा एक अंग है। जब आपको एकल के बारे में पता चला कि एकल किस तरीके से काम कर रहा है और जो गांव वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें शिक्षा देने का काम कर रहा है, तो कैसा लगा था आपको कि एकल के साथ जुड़ूंगा, फिर मैं भी समाज में परिवर्तन लाऊंगा? मैं 2000 में ही धनबाद आ गया था और उस समय नक्सली गतिविधियां बहुत तीव्र थी, बट उसके पहले ही इसके संस्थापक धनबाद के ही परम पूज्य अग्रवाल साहब रहे थे। तो किसी माध्यम से उनके संपर्क में उनके बारे में जान पाया तो लगा कि नक्सली गतिविधियों को कैसे ख़त्म किया जाए। उसकी मैं भी कूद पड़ा और हर एक गांव के बच्चे कैसे मुख्य धारा में आए, नक्सली गतिविधियों से कैसे दूर हों, इसकी चिंता करने लगा। अपना जीवन को डर को छोड़कर और गांव में जाना शुरू कर दिया। आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए एकल के साथ जुड़? बहुत ही परिवर्तन। लगता था कि मेरा जो जीवन था सिर्फ 20% अपने आप को मानता था मेरा वेटेज, जब एकल से जुड़ गए तो अब मेरा 95% वेटेज हो गया है और समाज के कारण ही लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। जी, जब आप प्रोफेसर थे तब भी आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, फैमिली की भी जिम्मेदारी थी, फिर आपने समाज सेवा की जिम्मेदारी ले ली, एकल अभियान को देखने की जिम्मेदारी ले ली, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? ये मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। 4 पार्ट है जीवन का। पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड विजन मैनेजमेंट, थर्ड पार्ट है मिशन मैनेजमेंट, फोर्थ पार्ट है लाइफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला ही चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट। वो तो मैं ये थोड़ी ज़्यादा समय का विषय है, लेकिन तब भी हर सेकंड टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, तो सेकंड में पहचानना सीख लिया मैंने और लोगों को भी बोलता हूँ कि टाइम को सेकंड में पहचाने, जिस कारण से हमारी इफिशियंसी बढ़ गई है। लोग कोई 1 घंटे में जो काम करते हैं वो सामान्य रूप से मैं 15 से 20 मिनट में कर लेता हूँ ऑफिशियल काम, बाकी समय निकाल लेता हूँ। हालांकि पढ़ाने के अलावा भी और अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत तेज़ी से कर करके और मैनेज करके, टीम से मैनेज करके कर लेता हूँ। पढ़ाई में एक मैनेजमेंट बड़ा टर्म है और मैनेजमेंट जो सीख जाता है उसके पास मल्टी हैंड्स हो जाते हैं।
नॉर्मली लोग 2 हाथों से काम करना सीखे हैं, लेकिन मैं 20 हाथों से काम करना सीखा हूँ, अपनी भी और सोसाइटी की भी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि आईटी में पढ़ने का लोगों का सपना होता है, तो जो बच्चे आईटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं वो कैसे चैलेंजेस को, मतलब कि वो कैसे तैयारी करें, वो कैसे आईटी में पढ़ सकते? हाँ, उसके लिए भी क्या है, मैं बताता हूँ। 2000 में झारखंड का जो परसेंटेज था आईआईटी में एडमिशन का बहुत ही कम था। तो पहला मैंने यही एनालिसिस किया कि आईआईटी में झारखंड से अधिक बच्चे कैसे आएँ। तो स्कूल और सरकारी स्कूलों में जाना शुरू किया और उसे टेक्निक बताया कि कब है 24 घंटे में माइंड सबसे अधिक कब सिंक्रोनाइज होता है, उसको अवेल कर लेना। और अभी भी गांव के स्कूलों में जाता हूं और वहां से बच्चे आज के डेट में बड़े गर्व भी होता है और लोगों को खुशी होगी कि झारखंड से बहुत अच्छा परसेंटेज आईआईटी में जा रहा है। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एकल विद्यालय के साथ जब आप जुड़े तो आपने छोटे बच्चों को देखा, जब आप प्रोफेसर थे तो आपने बड़े बच्चों को देखा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों जनरेशन को आपने देखा, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कौन कौन सी गलतियां वो कई बार अपने लाइफ में कर देते हैं? पहले तो आज से 15 साल पहले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पढ़ने का तरीका और समय कैसे बिताएं वो तरीका पता नहीं था। लेकिन सडन 10 साल से चेंजेज आ गया है ना, सभी गांव के बच्चे तक में जो मोबाइल आ गया है उसके टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल करप्ट कर दे रहा है, ख़राब कर दे रहा है। तो अभी मैं यही बतलाता हूँ कि मोबाइल का उपयोग जितना मिनिमम करें, 1-1.5 घंटे सिर्फ टॉकिंग वगैरह के लिए करें। और इसी कारण से मैंने यहाँ से भी मैं सीखा और अब मेरे दोनों बच्चे भी आईआईटीएन हो गए हैं। तो अपने घर से भी एक्सपेरिमेंट किया और बाहर में भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन कौन सा खामियां है वो करीब करीब ध्यान में है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कराता हूँ। तो आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के यूथ को मैसेज यही देना चाहेंगे कि राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े और विजन जो चारों में मैनेजमेंट बताया, टाइम, विजन, मिशन और लाइफ मैनेजमेंट, चारों को डिटेल को पढ़े या हमसे मिले तो मैं बता दूंगा कि जीवन की मुख्य धारा क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट करना सबको, और टाइम ही बहुत सारी चीज़ सिखा देती है। जब आप प्रोफेसर थे तो आपने वनवासी सुदूर क्षेत्र को नहीं देखा था कि वहाँ पर किस तरीके की अभी परेशानियां हैं, किस तरीके के बदलाव की जरूरत है, लेकिन जब आप एकल के साथ जुड़े, वन यात्रा में आप गए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, उसमें परिवर्तन लाने का आपने काम किया, तो आज वो बदलाव आप कैसे देखते? कितने साल आपको एकल के साथ हो गए? हमको एकल के साथ करीब 23 वर्ष हो गए। तो ये 23 साल का सफर कैसा था? बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। बहुत सारी। अच्छा, आज किसी भी गाँव में, झारखंड के किसी भी गाँव में बिना डर के, बिना भय के चला जाता हूँ। और जो 2000 में जब मैं धनबाद आया था, उस समय हर एक गांव में जहाँ किसी गांव में जाता था तो घर से और हमारे संस्थान से रिस्ट्रिक्शन आता था कि शायद आप लौट आके आइएगा कि नहीं आइएगा, नक्सली गांव में जा रहे हैं। तो अब निसंकोच निसंदेह सभी गांव में चला जाता हूँ। कोई ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते एकल अभियान के साथ, क्योंकि ये 23 साल में आपने बहुत कुछ देखा होगा। झारखंड के ही 2011-12 में लातेहार चला गया था किसी न किसी काम से, तो वहाँ नक्सलियों से पूरा घिर गया था, लेकिन ईश्वर को याद किया, समस्याओं का समाधान निकल गया। तब से और लगा कि इस सभी जगहों पर और काम करना चाहिए कि जैसे मैं डर गया था पूरा कि अब घर लौट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई झारखंड में कोई भी देशवासी आए उनको ये क्षण ना आए कि घर लौट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन है एकल के माध्यम से। आज झारखंड के किसी भी गांव में आप बेरोक टोक बिना संदेह घूम सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार, आईआईटी धनबाद में प्रोफेसर है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसी के साथ 23 साल से एकल अभियान के साथ जुड़कर समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं सृष्टि शुक्ला, एकल भारत, धनबाद।